जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं गौतम कुमार अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग वीवीआई जो क्वेश्चन जो हर साल पूछता है वो हम लोग पढ़ रहे थे, और वो पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हम लोग पहला लेक्चर कर चुके थे, बताए थे कि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग दूसरा लेक्चर कर लेंगे, ठीक ना। तो आज दूसरा लेक्चर लेके आ गए हैं। तो आप लोग अगर पहला नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हर साल एगो न एगो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, और जो हर साल पूछता है क्वेश्चन वही हम बता रहे हैं, फालतू क्वेश्चन हम नहीं बता रहे, ठीक ना। जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, फालतू क्वेश्चन को हम नहीं बता रहे हैं। क्योंकि ढेर है कि फालतू क्वेश्चन बताता है लेकिन को याद करने में थोड़ा सा परेशानी होता है, तो हम फालतू नहीं बता रहे, जो पूछता है वही आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक ना। अपने दोस्त में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी क्या हो सके, लाभ हो सके, ठीक ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। पिछला लेक्चर में हम लोग 1911 तक पढ़ लिए थे, क्योंकि 1911 में हम बताए थे कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता विश्व नारायण घर किए थे। इसमें राष्ट्रीय गान को गाया गया था जिसका नाम था जन गण मन, और जन गण मन को लिखने वाला जो व्यक्ति थे उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस का। इसके बाद में कांग्रेस का जो वीवीआई जो अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था 1911 में, सॉरी 1911 तो बता दिए, तो 1916 में देखिएगा। 1916 में क्या हुआ था कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसका नाम, इसका अध्यक्षता जो किए थे अंबिका चरण मजमूदार। कौन किया था? अंबिका चरण मजमूदार। इसको जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे अंबिका चरण मजमूदार, यानी इसका जो अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे अंबिका चरण मजमूदार। आप लोग कहिए कि डेट तो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आखिर डेट क्यों इंपॉर्टेंट था? हाँ देखिए, इसका कुछ खासियत है, देखिएगा एक दो तरह से खासियत है, इसका बहुत कारण है। देखिएगा 1916 का जो अधिवेशन हो रहा था जिसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजमूदार, ठीक ना। अब देखिएगा, कहल जाता है कि 1915 में जब महात्मा गांधी 1915 में जब भारत वापस आते हैं तो पहला बार जो अधिवेशन में भाग लेते हैं वो यही अधिवेशन में, यानी कि जो 1916 में जो अंबिका चरण मजमूदार यानी 1916 का जो अधिवेशन हो रहा था, इसमें क्या करते हैं कि पहला बार महात्मा गांधी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो आपको कहा कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था, तो आप लोग बताइएगा कि यही अधिवेशन है, यानी महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक ना। तो महात्मा गांधी ने पहला बार 1916 में अधिवेशन हुआ था, इसमें भाग लिए थे महात्मा गांधी भाग लिए थे, ठीक ना। उसके बाद हम आप लोग के बताए थे कि 1907 का जो अधिवेशन हुआ था ये गरम दल नरम दल दो भाग में क्या हो गया, बट गया। लेकिन गरम नरम दल जो था यही आन के गरम दल और नरम दल दोनों का क्या होता है, मिलन होता है। तो आपको कहा कि कांग्रेस में फूट कब हुआ था, तो 1907 में। कांग्रेस का मिलन कब हुआ, तो आप लोग बताइए कि कांग्रेस का जो मिलन हुआ था 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में, यानी गरम प्लस नरम दल दोनों का हो गया, मिल गया, आपस में क्या हो गया, मिल गया। इसीलिए 1916 का डेट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा कि उसके बाद 1917 में भी अधिवेशन हुआ था, ठीक ना। 1917 में भी अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। कौन की थी? एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट। ये जो महिला थी आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरलैंड, ठीक ना। कहाँ के? तो आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरलैंड वो देश है तो वहाँ के रहने वाली थी। तो कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विदेशी महिला कौन अध्यक्षता किया था, पहला विदेशी महिला अध्यक्षता? तो आप लोग बताइए कि कौन किया था? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट, क्योंकि विदेश के रहने वाली थी और पहला महिला जो थी इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक ना। तो उसका नाम था कोची, एनी बेसेंट। तो 1917 की अध्यक्षता 1917 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन किया था? एनी बेसेंट। कौन किया था? एनी बेसेंट। अब देखिएगा इसके बाद में 1924 में कांग्रेस का क्या होता, अधिवेशन होता है। आई जो अधिवेशन होता है वो होता है कहाँ? बेलगांव में। कहाँ होता है? बेलगांव में, ठीक ना, बेलगांव में, ठीक ना। 1924 का जो अधिवेशन होता है वो बेलगांव में होता है। अब महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन जो किए हैं वो बेलगांव अधिवेशन किए हैं। एक बार नहीं 10 बार क्वेश्चन पूछे हैं कि महात्मा गांधी
कौन सा अधिवेशन किए थे? तब बेलगांव अधिवेशन कब किए थे? 1924 में। महात्मा गांधी का एकमात्र अधिवेशन कौन है? तो बेलगांव अधिवेशन। कौन है? बेलगांव अधिवेशन। तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। उसके बाद में महात्मा गांधी कोनो कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिए, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे, ठीक ना। तो एकमात्र अध्यक्षता किए थे जो कौन था? बेलगांव। कौन था? बेलगांव। कब? 1924 में। बेलगांव अधिवेशन 1924 में। इसका कौन किए थे? तो महात्मा गांधी। उसके बाद में जो डेट पूछता है आपको से कि 1929 में लाहौर में यदि एगो अधिवेशन हुआ था। लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था जिसका अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जिसको चाचा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, नेहरू चाचा, ठीक ना, ये किए थे। अब 1929 के लाहौर अधिवेशन हुआ था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी का किए थे, अध्यक्षता किए थे। ये जो अधिवेशन हुआ था वो राबरी नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? राबरी नदी के तट पर, जो पाकिस्तान में पड़ता है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। क्या की थी? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तो आपको से कहेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? पूर्ण स्वतंत्रता। तो आप लोग बताइए कि कौन? तो आप लोग बताइए कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किए थे। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 1931 में वाऊ अधिवेशन होता है जिसका नाम है कराची अधिवेशन। कराची, ठीक है, क्या नाम है? कराची अधिवेशन। तो कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था? तब बारदोली की महिला भाई दी थी, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा कि उसके बाद में देखिए 1916 में अंबिका चरण मजूमदार थे, 1917 में एनी बेसेंट की, 1924 में महात्मा गांधी किए, 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू किए, 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल किए, ठीक ना। कौन किए? पटेल किए। अब देखिएगा कि अब 1937 में एक वाऊ अधिवेशन हुआ था। 1937 में एक वाऊ अधिवेशन हुआ था जो पहला बारी गाँव में होने वाला अधिवेशन था, जिसका नाम था फैजपुर। का नाम था? फैजपुर। इसकी जो अध्यक्षता किए थे कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो किए थे कहाँ हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। फैजपुर पहला बारी गांव में होने वाला अधिवेशन था। कौन सी था? गांव में होने वाला अधिवेशन था। तो आपको से पूछेगा कि गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन था? तब फैजपुर अधिवेशन 1937 में, जिसके अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद में दो गो अधिवेशन और होता है, एगो है हरिपुरा, एगो त्रिपुरी। तो 1938 में हरिपुरी अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा। और 1939 में हुआ था त्रिपुरी, ठीक ना। हरिपुरा, त्रिपुरी, दोनों के जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी आपको पढ़ता है। देखिए 1938 में वो हरिपुरा अधिवेशन हुआ, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। ये दोनों के जो अध्यक्षता किए थे कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। दोनों का अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। तो आपको से पूछता है कि हरिपुरी अधिवेशन जो हुआ तो उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी की अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में आपको से वो क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बना रहा था? आप लोग बताइए। अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो कांग्रेस की अध्यक्षता लंबे समय तक किए थे। क्या किए थे? लंबे समय तक किए थे, ठीक ना। तो देखिए आपको से कहें कि अंबिका चरण मजूमदार जो थे 1916 में अध्यक्षता किए थे, ठीक ना। उसके बाद में अभी 1916 वाला कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में, ठीक ना। यानी लखनऊ में 1916 में अध्यक्षता हुआ था जिसका अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस का मिलन हो गया था। उसके बाद 1917 में एनी बेसेंट की थी। उसके बाद 1924 में बेलगांव में हुआ था, महात्मा गांधी ने किए थे। उसके बाद 1929 में कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। कौन अध्यक्षता किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। का मांग किए थे? तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किए थे। उसके बाद में पूछेगा कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ हुआ था? तो आप बताइए कि कराची में कब हुआ था? तो 1931 में। उसके बाद क्या है कि गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन कौन था? तो फैजपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था? तो 1937 में।
हरिपुरी तथा त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। आपको से पूछता है कि हरिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में। उसके बाद आपको से पूछता है कि त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939 में। कब हुआ था? तो 1939 में आपको त्रिपुरी अधिवेशन होता है। सबसे लंबे समय तक कौन किए? तो अबुल कलाम आज़ाद। कौन किए थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए, जितना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम सब का किए हैं, बता दिए हैं। आपको एकरा में डेट भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट है, कौन किए थे वो भी इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखना है कि ये सब भी लिखा है कि महात्मा गांधी पूछेगा कि भाग कब लिए थे? तो 1916 में। दोनों का मिलन कब हुआ? तो 1916 में। गांव में होने वाला अधिवेशन कौन था? तब फैजपुर। मतलब ऐसे कर कर के आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना, और इतना ही से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखना नहीं भूलें। और हम पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो VVI जो पूछने वाला था वो हम सब क्या करवा दिए हैं? कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप अपने दोस्तों को कहा कि ये बताइए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। हर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक ना। जो भी सब्जेक्ट आप खोजिएगा उसका वीडियो इस पर क्या है? उपलब्ध है। तो आप अपने दोस्तों को क्या कीजिए? बताइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद।